हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज मैं आप लोगों को जापान के एक ऐसे हाइब्रिड मॉन्स्टर के बारे में बताऊंगा जो आधी स्पाइडर है और आधी इंसान। जापानीज फोकलोर में जोरोगुमो नाम के मॉन्स्टर के बारे में बताया जिसकी अपर बॉडी एक लड़की के जैसी होती है और लोअर बॉडी स्पाइडर जैसी। जोरोगुमो के बारे में जापान में सेंचुरी से स्टोरीज बताई जाती है और इन्हीं स्टोरीज के कारण जापानीज एनिमे में जोरोगुमो इतनी फेमस है। और जोरोगुमो जैसे मॉन्स्टर को बहुत सारे एनिमे में भी दिखाया जाता है और ऐसा ही एक पॉपुलर एनिमे डीमन स्लेयर है जिसमें जोरोगुमो से इंस्पायर्ड मॉन्स्टर या डीमन को दिखाया है। ये तो हो गया जोरोगुमो का मॉडर्न डिपिक्शन। अब अपन जोरोगुमो के एंशिएंट कनेक्शन को समझते हैं कि पुराने टाइम के जापानीज लोग जोरोगुमो के बारे में क्या कहते थे। जोरोगुमो को पुरानी जापानीज स्टोरीज में बाइंडिंग ब्राइड या फिर एंटेंगलिंग ब्राइड भी बुलाते थे और जोरोगुमो उन लोगों को टारगेट करती थी जिन्हें ये अपना पोटेंशियल मेट या फिर एक प्रे के रूप में देखती थी। और इसके बारे में अपन आगे वीडियो में और जानेंगे, पर पहले अपन जोरोगुमो के अपीयरेंस और उसकी पावर्स के बारे में समझते हैं। जोरोगुमो की स्टोरीज में उसका अपीयरेंस एक बहुत ही फैसिनेटिंग पार्ट है और वो अपने अपीयरेंस के कारण ही इंसानों को अपने जाल में फंसा पाती थी। अगर फोकलोर्स की माने तो जोरोगुमो के दो फॉर्म होते हैं। पहला एक जायंट स्पाइडर का जो उसका नेचुरल फॉर्म होता है। जोरोगुमो साइज में एक नॉर्मल स्पाइडर से बहुत बड़ी होती है और कई स्टोरीज में उसे इंसान जितना बड़ा भी बताया जाता है और उसका यही साइज उसे मॉन्स्टरस वाइब के साथ एक इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस भी देता है। वैसे जोरोगुमो दिखने में एक नॉर्मल स्पाइडर के जैसी ही होती है और उसकी मल्टीपल आइज और हैरी लेग्स होते हैं, पर क्योंकि जोरोगुमो का साइज एक नॉर्मल स्पाइडर से बड़ा होता है इसलिए उसके फीचर्स भी साइज में बड़े हो जाते हैं और उसके अपीयरेंस को और भी मेनेसिंग बना देते हैं और उसका यही अपीयरेंस उसको देखने वालों के अंदर एक इंस्टिंक्टिव फियर भी जनरेट करता है। अब अपन जोरोगुमो को दूसरे फॉर्म को समझते हैं जिसमें वो एक सुंदर लड़की के रूप में होती है। जोरोगुमो का लड़की वाला रूप उसके स्पाइडर फॉर्म से बिल्कुल अपोजिट होता है और वो अपने इस रूप में इतनी सुंदर लगती है कि आप उसके पास बिना जाए रह ही नहीं सकते हो और वो अपनी इसी सुंदरता का यूज करके आपको एक सेंस फॉल्स ऑफ सिक्योरिटी देती है जिसके कारण आप उसके डिसेप्शन के जाल में फंसते ही चले जाते हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि जोरोगुमो अपना लड़की वाला फॉर्म तभी यूज करती है जब उसे किसी को अपने पास बुलाना होता है, नहीं तो वो अपने स्पाइडर वाले फॉर्म को ही ज्यादा प्रेफर करती है क्योंकि उसका नेचुरल फॉर्म उसे स्पीड और पावर देता है। अब अपन जोरोगुमो की कुछ पावर्स के बारे में समझते हैं जिसके कारण उसे जापानीज फोकलोर में एपेक्स प्रेडेटर भी कहा जाता है। जोरोगुमो की सबसे फेमस पावर उसकी शेप शिफ्टिंग की है जिसकी हेल्प से वो ह्यूमन सोसाइटी को इजीली इन्फिल्ट्रेट कर पाती है और उसकी यही पावर उसे सुपरनैचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में इजीली रहने में हेल्प भी करती है और इसलिए उसे एक अडेप्टेबल क्रीचर भी कहा जाता है। जोरोगुमो की दूसरी पावर उसके स्पाइडर होने के कारण आती है और वो है वेब मैनिपुलेशन। जोरोगुमो का जाल बहुत ही पावरफुल होता है और एक नॉर्मल इंसान के लिए उससे तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है और जोरोगुमो अपना जाल हमेशा इंसानों को फंसाने के लिए ही बनाती है और जोरोगुमो अपने जाल से इंसानों को सिर्फ फिजिकली ही नहीं पर मेंटली भी फंसाती है। जैसे वो अपना जाल ऐसी जगहों पर बनाती है जहां पर आपको सबसे ज्यादा डर लगे और अपने डर के कारण आप उसके जाल में और भी ज्यादा फंसते जाओ। जोरोगुमो की तीसरी और सबसे खतरनाक पावर वेनम बाइट की है जो किसी भी इंसान को सेकंड्स में मारने की कैपेबिलिटी रखती है, पर ज्यादातर जोरोगुमो अपने विक्टिम्स को सिर्फ पैरालाइज कर दी है जिससे वो उनके डर को और भी बढ़ा सके। जोरोगुमो की वेनम बाइट सिर्फ अटैक में ही नहीं पर उसके डिफेंस में भी काम आती है और वो खतरा महसूस होने पर अपने मुंह से वेनम को भी छोड़ सकती है। ये तो हो गई जोरोगुमो की कुछ पावर्स, पर हमें याद रखना चाहिए कि जोरोगुमो अपनी जापानीज स्टोरीज में सिर्फ अपनी पावर्स के लिए ही नहीं पर अपने कनिंग नेचर के कारण इतनी फियर्ड रहती है और इसके इसी नेचर के कारण उसे लोग बाइंडिंग ब्राइड भी बुलाते हैं। और अगर आप कभी जापान आओ तो ऐसी लड़कियों से दूर रहना जो आपको सामने से अप्रोच करें क्योंकि क्या पता शायद वो लड़की के रूप में एक जोरोगुमो हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेवरेट मिथिकल क्रीचर को कमेंट करें।